मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर से। मैंने इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर तक अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अगर आप लोग पीछे वाला पार्ट नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिएगा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं। और आप सभी को भली भांति पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ किसी से ना करवा रही हूँ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर जो है वो 4.3 को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को सारे चैप्टरों को अच्छे से बताया है, तो आप लोग जाइए और बारी बारी से सारे वीडियो को देख लीजिए। तो और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें कहा गया है गुणनखंड करने के लिए। और 4 नंबर से आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इससे पीछे भी बताया था कि हम लोग गुणनखंड इस तरह गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पीछे अगर पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सीधा करके लिखूंगी, यानी -5a² -3a, और यहाँ से ये प्लस में 14। अब यहाँ से ये भी टर्म सही है और ये भी सही है, लेकिन जो हम लोग जो है सबसे पहले स्क्वायर वाला लिख दिए, फिर ए वाला, फिर अचर राशि लिखे है। लेकिन ये भी ठीक है और ये भी, यही दोनों तरीका है कि जब हम जैसे हम लोग बहुपद को लिखते हैं, यही दो तरीका से बहुपद को लिखा जाता है, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। ठीक है, तो वो घटते क्रम में था, मैंने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ तक करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जो जो फर्स्ट टर्म होता है उसको लास्ट टर्म से गुना कर देते हैं। तो गुना जब करेंगे तो यहाँ से ये -5a² गुना 14 करेंगे। तो मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात बता चुकी हूँ। तो आप लोग पीछे अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। तो जब इससे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14 पंचे 70, यानी -70a² हो जाएगा। अब इसमें से हम लोगों को a² को भूलकर -70 का गुणनखंड इस तरीके से निकालना है कि ये जो बीच में -3a है वो हम लोगों को निकल के आ जाए, चाहे जोड़ के या फिर घटाव करके। और उसके बाद जब हम लोग उसको आपस में गुना करें तो ये -70a² आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ से हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 70 का गुणनखंड करेंगे अगर हम लोग, तो क्या निकल के आता है, एक 10 आता है, एक 7 आता है। वैसे बहुत सारा आता है, लेकिन जो हम लोग का कंडीशन है उस हिसाब से 10 और 7 लेंगे। तो यहाँ से 10a और 7a ले लेंगे, लेकिन इसको किस तरीके से सेट करेंगे कि अगर हम लोग इसको आपस में गुना करेंगे तो ये -70a² आ जाए, और जैसे ही इसको आपस में जोड़ या घटाव करके हम लोगों को -3a लाना है। तो यहाँ से जो है ये माइनस में 10 और प्लस में अगर 7 कर देते हैं, तो जब 10 में से 7 घटेगा तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो माइनस आएगा, तो यानी -3a निकल के आ जाएगा। और जैसे ही आपस में गुना होगा तो ये -70a² हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस, 10 7 70 और a को a से गुना करने पर a²। तो हमारा ये पूरा कंडीशन एकदम परफेक्ट बैठ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -5a², और यहाँ से जो है लिखेंगे -10 से प्लस में 7a, और उसके बाद जो बचा क्या तो प्लस में 14। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं। मुझे आशा है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी समस्या नहीं हुआ होगा। जो भी पीछे वीडियो देखे होंगे उसको इस वीडियो का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है और शुरू में ही बहुत अच्छे से सिखाया है। तो यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से -5a कॉमन लेंगे। -5a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद इसमें से 5 आ गया, a आ गया, तो बचा क्या, a बच गया, क्योंकि a² है, एक a ले लिए तो एक a बच गया, तो एक a हो गया एक तो। उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन किए हैं तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसमें से 5 a ले लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा 2, क्योंकि 5 को 10 में जब 5 से भाग कीजिएगा तो 2 आएगा, एक और कॉमन ही ले लिया तो कुछ बचा नहीं। उसके बाद यहाँ से जो है हम लोग +7 को कॉमन करेंगे, तो यहाँ से +a बचेगा और यहाँ से +2 बचेगा, क्योंकि 14 में 7 से भाग करने पर 2 आता है। अब उसके बाद इसमें भी a+2, इसमें भी a+2, तो a+2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, -5a + 7, और इसका जो है आंसर गुणनखंड यही हो जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी तकलीफ, समस्या, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको सीख गए होंगे। हम लोगों का अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो है 35 माइनस 2b माइनस b²। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग जो है बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ये पहले से ही जो है घटते क्रम में है, तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ से जो है b² माइनस 2b, और यहाँ से ये प्लस में 35। उसके बाद फर्स्ट टर्म से लास्ट जो टर्म है, सॉरी यहाँ पे माइनस में b है, तो माइनस में b करेंगे, और बराबर
जितना भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं मैथ में उसमें बराबर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें कि आप लोगों का नंबर जो है कटने का भी चांस रहता है कि अगर आप लोग बराबर नहीं देते हैं तो उसमें नंबर भी कटता है। ठीक है, इसलिए बराबर जो भी क्वेश्चन आप लोग मैथ का बनाते हैं तो उसमें बराबर देना अनिवार्य है। तो मैथ में जितना भी क्वेश्चन बनाते हैं सब में बराबर दिया कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करेंगे। गुना करने पर निकल के आता है यहाँ से -35b², -35b²। तो यहाँ से b² को भूलकर 35 का गुणनखंड करना है। तो जब 35 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 7 और यहाँ से 5, 7 पंचो 35, तो यहाँ से 7 और 5 निकल के आ जाता है। अब उसके बाद हम लोगों को 7 और 5 को इस तरीके से सेट करना है कि यहाँ से -2b निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो माइनस में 7 और प्लस में जो है वो 5 कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही दो को घटाएंगे तो ये माइनस में 2b निकल के आ जाएगा। यहाँ पे b, यहाँ पर b, यहाँ से -2b निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं। सॉरी, अब यहाँ से ये -b², उसके बाद यहाँ से ये -7b प्लस में 5b और उसके बाद बचा क्या, प्लस में 35, प्लस में 35। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें से कॉमन करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको मिटा देते हैं। अब उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में से कुछ कॉमन आएगा उसको कॉमन करेंगे, उसके बाद में जो है उसको कॉमन करेंगे, उसमें से कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसमें से -b कॉमन करेंगे, क्योंकि इसमें b है इसमें भी b है, लेकिन इसमें 7 है पर इसमें 7 नहीं है, इसलिए 7 नहीं करेंगे। इसमें b है इसमें भी, दोनों में जो रहता है वही हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से -b कॉमन करेंगे, तो जैसे ही माइनस हम लोग कॉमन करते हैं तो क्या होता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन किए तो ये माइनस में, तो ये प्लस में भी बच जाएगा। यहाँ से ये भी माइनस में तो ये भी प्लस में 7 आ जाएगा। उसके बाद बचा क्या, प्लस में 5, तो यहाँ से प्लस में 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ से b और प्लस 7, 35 में 5 से भाग करने पर 7 आएगा। अब इसमें से देखेंगे यहाँ पर तो b+7 दोनों में है, तो यहाँ से b+7 जो है वो कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, -b+5। तो हम लोग इसको b+7 × 5 -b ऐसे करके भी लिख सकते हैं। यस, b+7 पोस्ट में ये दोनों में से कोई भी आंसर आप लोग एक दे सकते हैं, दोनों आंसर सही है। जो आपके बुक में है वो भी दे सकते हैं देख के, या फिर आप इन दोनों में से कोई भी आप लोग अपने मन से भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, अगला क्वेश्चन जो है वो है 96 - 4b - b²। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको सीधा करके लिखेंगे, यानी -b² - 4b प्लस में 96। एक सेकेंड, मार्कर चेंज कर रहे हैं। उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से क्या करना है, तो गुना करना है। तो गुना जब करेंगे तो सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं। अब देखिए साइड में दिख रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे देखने दीजिए, दिख रहा है आप लोगों को। तो जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से गुना करने पर निकल के आता है -96b²। अब b² को भूल कर -96 का गुणनखंड करना है। इस तरीके से गुणनखंड करेंगे कि जो हम लोग उसको जो सेट करेंगे जोड़ या घटाव करके, तो वो -4b निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 12 और गुना 8 करते हैं, तो 12 और सॉरी कितना हो गया, 12 और गुना 8 करेंगे तो 12 को 8 से गुना करने पर 96 आ जाएगा। अब इसको हम लोग को कैसे भी करके जोड़ या घटाव करके -4b लेके आना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 जो है उसमें माइनस कर देंगे और जो 8 है उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। तब ये घटेगा जब आपस में, तो ये माइनस में 4b निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे -b² और यहाँ से -12b प्लस में 8b और यहाँ से प्लस में 96 और उसके बाद नीचे वाला मिटा लेते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो -b कॉमन आएगा, तो यहाँ से ये प्लस में b बच जाएगा और यहाँ पर भी प्लस में ये जो 12 है वो 12 बच जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग +8 कॉमन करेंगे, तो यहाँ से b+12 बच जाएगा। 96 में 12 से भाग करने पर 96 में 8 से भाग करने पर 12 आता है। अब इसमें भी b+12 है और इसमें भी b+12 है, तो b+12 को कॉमन कर लेंगे और यहाँ से बचेगा क्या, -b+8। अब देखिए इसको भी हम लोग b+12 × 8 - b ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ये या ये, दोनों आंसर सही है। ठीक है, तो मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा।
तो 2 नंबर आज आप लोगों का ख़त्म हो गया। और इससे पीछे में जो मैंने आप लोगों को 2 का 1, 2, 3 बताया था पार्ट थर्ड में, वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा एक कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा। पार्ट ये 4 था, 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।